जय श्री सीताराम मित्रों, मैं पंडित आदित्य त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य आप सभी के बीच में फिर से एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में फिर से उपस्थित हूँ। देखिए, आज का हमारा विषय है कि जब भी हम अपने ग्रहों की दशाओं और महादशाओं में जो रत्न धारण करते हैं, हम रत्न धारण करते हैं महादशा के अनुसार, तो वो रत्न हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा रत्न किस अंगुली में, किस फिंगर में उसको हम लोग धारण करें। तो आज हम लोग इसी के विषय में संपूर्ण चर्चा करेंगे और आप लोगों तक अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए आपको समस्या कोई और है, रत्न आप किसी और उंगली में और कोई और रत्न धारण कर लिए तो समस्या आपकी और बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ में आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि रत्नों को किस उंगली में धारण करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने हाथों के माध्यम से अपने फिंगर को देखकर और जन्म कुंडली अध्ययन के बाद कौन सा रत्न किस हाथ में हम लोग धारण करें और कब धारण करें, किस चीज़ में धारण करें, सोने में या चांदी में, सब कुछ पूरी तरह से आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमको कौन सा रत्न कब और कहाँ किस दिन धारण करना है। बिल्कुल एकदम इस वीडियो में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए हथेली के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ग्रह कौन से हाथों में कहाँ विराजमान रहते हैं, कहाँ रहते हैं। ये जो तर्जनी उंगली है, इसके नीचे गुरु का स्थान बनाया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, ये गुरु का स्थान है। उसके बाद ये जो मध्यमा उंगली है, ये शनि का स्थान है, और जो ये तर्जनी उंगली है, ये सूर्य का स्थान है। जो सबसे छोटी वाली उंगली है, ये बुध का स्थान है, आप लोग देख भी रहे होंगे। उसके बाद ये जो घेरा है, ये घेरा शुक्र का स्थान है। शुक्र के अपोजिट साइड में देखिए आप लोग चंद्र हैं, यहाँ पर ये चंद्र का स्थान है। और यहाँ ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल दोनों लोग बैठे रहते हैं। और राहु और केतु का स्थान आमने सामने रहता है, क्योंकि हमेशा राहु केतु 180 डिग्री पर आमने सामने रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि मान लीजिए आपके कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और किस उंगली में धारण करना चाहिए, किस दिन धारण करना चाहिए। तो मान लीजिए आपके कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, ऐसी अवस्थाओं में आपको इस तर्जनी उंगली में रत्न धारण करना है। कौन सा रत्न धारण करना है? पुखराज धारण करना है। आपको इस तर्जनी उंगली में पुखराज रत्न धारण करना है। किस में करना है? सोने में करना है। ये पुखराज रत्न हमेशा सोने में धारण करना है। दिन की बात करें तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको सर्वप्रथम खुद ही स्वच्छ होकर और पहले रत्न को स्नान कराइए। पंचामृत स्नान कराने के बाद अगर हो सके तो एक माला गुरु का बीज मंत्र जप करके उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन पुखराज रत्न को आप इस वाली उंगली में धारण कर लीजिए। ये तर्जनी उंगली है, ये गुरु का स्थान है। आपको जब भी धारण करना होगा पुखराज, ध्यान रखिएगा, आपको इसी तर्जनी उंगली में धारण करना है, सोने में और किसी चीज़ में, चांदी में आपको नहीं करना है। उसके बाद आ जाइए मंगल। यदि आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की डिग्री अच्छी नहीं है, वो आपके कुंडली में योग कारक हैं, तो आप उनका रत्न धारण कर लीजिए। रत्न धारण कर लीजिए। उनका रत्न कौन सा रहेगा? आप या तो उनके लिए मूंगा धारण कर लीजिए। किस में आपको करना है? चांदी में, मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आपको धारण करना है मूंगा। आप यहाँ भी मूंगा धारण कर सकते हैं और इस अनामिका उंगली में भी मूंगा धारण कर सकते हैं, जो आपके लिए बेस्ट हो। ये कुंडली विवेचन के बाद ही आप इस चीज़ का निर्णय कीजिएगा। उसके बाद
यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो शनि की महादशा में आप जो है नीलम धारण करेंगे। कहाँ धारण करेंगे? इस मध्यमा उंगली में आप इसको जो है इस उंगली में आपको नीलम धारण करना है। किस में धारण करना है? पंच धातु में करना है। पंच धातु में आपको अनामिका उंगली में शनिवार के दिन, जो मैंने पहले बताया है विधान कि आपको पहले नहाकर इस रत्न को स्नान करा के गंगा जल में पंचामृत में स्नान कराने के बाद शनि के बीज मंत्रों का एक माला रुद्राक्ष की माला से जप करने के बाद आपको नीलम रत्न शनिवार के दिन धारण करना है। बिल्कुल। उसके बाद आ जाइए, यदि आपके कुंडली में सूर्य की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो आप जो है इस उंगली में माणिक्य रत्न, माणिक्य रत्न पीतल में या फिर सोने में आप धारण कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, यदि मान लीजिए आपके कुंडली में महादशा बुध की चल रही है तो बुध के लिए आप जो है पन्ना को धारण करिए। पन्ना धारण करना है, चांदी में नहीं करना है, पंच धातु में करना है, पंच धातु में करना है। उसके बाद जब भी चंद्र की महादशा चलेगी, चंद्र के महादशा में इस छोटी उंगली में भी आपको मोती धारण करना है। मोती किस में धारण करना है? चांदी में धारण करना है। सोमवार के दिन, सोमवार के दिन आपको पंच धातु में। उसके बाद आ जाइए जो है, यदि शुक्र की महादशा चल रही हो तो शुक्र की महादशा में भी आप जो है इस बड़े वाली उंगली में आप जो है ओपल धारण करेंगे। ओपल किस में धारण करेंगे? पंच धातु भी हो सकता है या फिर जो है आप इसको सोने या फिर चांदी में किसी में भी कर सकते हैं। ये जो है आप अपने कुंडली का विवेचन करवाने के बाद ही निर्णय लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए जो राहु की महादशा चल रही है या केतु की चल रही है तो राहु के और केतु के लिए या हीरा, ये तीनों जो है चीज़ें, जैसे राहु के लिए आप गोमेद पहनेंगे, ये भी मध्यमा उंगली में गोमेद पहनेंगे। केतु की महादशा चल रही है तो आप जो है लहसुनिया पहनेंगे, लहसुनिया पंच धातु में आप इसको पहनेंगे, चांदी में नहीं पहनेंगे या फिर पीतल में पहन सकते हैं। तो जब भी जिस ग्रह की महादशा चलेगी आपको उस ग्रह के दिन जो है उन ग्रह के अनुसार अपने कुंडली विवेचन के अनुसार आपको इसी तरह से सब कुछ रत्नों को धारण करना है। किस में करना है वो सब कुछ मैंने बता ही दिया है। लेकिन एक बात बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि जब तक आप अपने कुंडली का विवेचन ना करा लें, जब भी किसी ज्योतिषी से परामर्श ना लें, तब तक आप किसी रत्नों को ना धारण करें, क्योंकि उसमें रत्ती का फर्क हो जाता है। रत्ती से आपके पूरे बॉडी से रिलेटेड समस्याएं होने लगेंगी, आपके जो है माइंड पर प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी आप रत्न धारण करना होगा आपको, तो आप किसी ज्योतिषी से सलाह लीजिएगा। अपनी कुंडली का विवेचन अध्ययन कराने के बाद जैसा ज्योतिषी कहेंगे वैसा रत्न उस दिन और किस में क्या पहनना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बात, जब भी किसी मारक ग्रह के दशा महादशा चलेगी तो मारक ग्रह के लिए आपको कोई रत्न धारण नहीं करना है। मारक ग्रह के लिए वो केवल उनका पूजन होता है, मंत्र जप होता है, आज सभी चीज़ें होती हैं। केवल आपको वही सब चीज़ करना है, उनका रत्न नहीं पहनना है। रत्न उनका पहनना है जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हों और वो उनकी डिग्री कम हो या फिर अच्छा स्थान उनका अच्छा ना हो। इस स्थिति में आप जो है उन रत्नों को धारण कीजिएगा जो भी आपके कुंडली में सकारात्मक फल देने वाले हैं। इसी के साथ जय श्री राधा रानी। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ।